नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 और मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। बाबा बागेश्वर का संकल्प, हिंदू राष्ट्र ही विकल्प, यही लक्ष्य लेकर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अब अपने बागेश्वर धाम में देश के पहले हिंदू गांव की आधारशिला रख दी है। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ भूमि पूजन किया है। इस मौके पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि पहले हिंदू परिवार, समाज और गांव बनेंगे, फिर हिंदू तहसील, जिला और राज्य की स्थापना होगी। इसके बाद हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना पूरी होगी। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने आगे कहा कि भारत में एक भी ऐसा गांव नहीं है जो स्वयं से हिंदू ग्राम कह सके, इसलिए हमने विचार किया है कि 1000 परिवार बागेश्वर धाम के ग्राम में रहेंगे और बड़ी बात यह है कि देश का पहला स्वघोषित हिंदू गांव हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना पर बनेगा, जिसमें 1000 परिवार बसाए जाएंगे। बागेश्वर धाम जनसेवा समिति जमीन देगी। रजिस्ट्रेशन के बाद जमीन अलॉट होगी और 2 साल में सभी घर बनकर तैयार हो जाएंगे। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। हिंदू राष्ट्र का सपना हिंदू घर से शुरू होता है, ऐसा कहते हुए बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने देखिए आधारशिला यहां पर रख दी है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया तभी जा सकता जब हिंदू राज्य होंगे। भारत को हिंदू राष्ट्र तभी बनाया जा सकता है जब हिंदू जिले होंगे। भारत को हिंदू राष्ट्र तभी बनाया जा सकता है जब हिंदू ग्राम होंगे और भारत को हिंदू राष्ट्र तभी बनाया जा सकता है जब हिंदू घर होंगे। इसी प्रकल्प को लेकर के अभी भारत में एक भी गांव ऐसा नहीं है जो स्वयं से हिंदू ग्राम घोषित हो, लेकिन हमने मन में विचार किया लगभग 1000 परिवार बागेश्वर धाम के 1000 मकानों में रहेंगे। इस हिंदू ग्राम की परिकल्पना को लगभग 2 वर्ष के अंतर्गत हम सब पूर्ण करेंगे, जिसमें सदस्यता है। सदस्यता के लिए एक टीम निर्धारित कर दी है जो धाम का कंस्ट्रक्शन का काम देखती है। वो मटेरियल का इन सब की व्यवस्था देख करके आपके साथ अनुबंध करके यहाँ पर कार्य प्रारंभ करेंगे और 2 वर्ष के अंतर्गत हम इस हिंदू ग्राम की आधारशिला पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरफ से रख दी गई है, जिसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। दरअसल पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को लेकर लगातार पहले से ही कहते रहे हैं और इसी बाबत देखिए उन्होंने पहले हिंदू ग्राम की आधारशिला रख दी है। तो चलिए इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। मेरे साथ खास मेहमान आज के इस मुद्दे पर कनेक्ट हो गए हैं। डॉक्टर विक्रम चौधरी, कांग्रेस के प्रवक्ता, मंजरी जैन, बीजेपी के प्रवक्ता, तौकीर निजामी जी, मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ हैं, शैलेश नंद गिरी महाराज जी, महामंडलेश्वर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले शैलेश नंद गिरी जी, आप ही से शुरुआत करते हुए, बागेश्वर बाबा ने आज हिंदू ग्राम की नींव रख दी है, आधारशिला रख दी है और उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र के लिए जरूरी है कि पहले गांव से शुरुआत की जाए, गांव, जिला, राज्य और फिर हिंदू राष्ट्र। क्या कहेंगे आप इस पर? सी बात है, हिंदू का मतलब स्वावलंबिता भी है। निरंतर रूप से जिस समय पे हमने वैदिक ग्राम की अवधारणा को सरकार के समक्ष रखा था तो ये बातें करी थी कि आप सेल्फ डिपेंडेंसी को कैसे अचीव करते हैं। तो मुझे नहीं मालूम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने स्वावलंबिता के लिए क्या क्या उसके अंदर परिकल्पना की है। किंतु एक बात स्पष्ट है कि प्रत्येक ग्राम को एक आदर्श ग्राम बनाने के लिए जरूरी है कि उसके बाद स्वयं की बिजली, स्वयं का पानी, स्वयं की सड़क, स्वयं के अस्पताल, स्वयं के स्कूल, स्वयं का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जो कि वहां के स्थायी निवासी जो रहे वो उनकी देखभाल करे। तो क्या होता है कि उसके आधार पर हिंदुत्व का जो वास्तविक जिसे कह सकते हैं चित्रण है वो परिपूर्ण होता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब प्रथम प्रस्तावना हमने शांत अद्वैत आश्रम पे की थी तो यही की थी कि हमें एक ऐसा भूमि बनानी है जिसपे बंजरों के ऊपर ग्राम बने, बंजरों के ऊपर रिहायशी जमीन बने, ताकि वहां पर हरियाली आ सके और खेती की जितनी जमीनें उनको गांवों से रहने से मुक्त रखी जाए। तो ठीक है, उनका अपनी परिकल्पना है, ये तो शासन और जनता स्वीकारेगी क्या करना है। ठीक है। मंजरी जी,
बीजेपी किस तरीके से देखती है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की इस परिकल्पना को? क्या बीजेपी भी इसमें साथ है, हिंदू राष्ट्र बनाना है? पूजा जी, भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां हर व्यक्ति को अपनी धार्मिक रीति रिवाज, परंपराओं के अनुसार, अपनी सांस्कृतिक धार्मिक पद्धतियों के अनुसार रहने और बसने का अधिकार है। तो जिस तरह से कई समुदाय अपनी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखते हुए अपने हिसाब से अपने आप को स्थापित करते हैं, अपनी कॉलोनियां स्थापित करते हैं, अपने संस्थान स्थापित करते हैं, उसी तरह हिंदू धर्म के अनुयायी भी अपनी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए ऐसा कार्य कर सकते हैं। उसमें क्या दिक्कत है? संविधान के दायरे में रहकर यदि कोई काम किया जाता है तो उसमें कोई क्या प्रॉब्लम नहीं है। आप ही कह रही है मंजरी जी कि भारत क्या हिंदू राष्ट्र नहीं है क्या अभी? क्योंकि आप ही की पार्टी के बड़े नेता तो ये कहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा, और उधर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कह रहे हैं कि बनाना है, पहले तय कर लीजिए। देखिए, हिंदू राष्ट्र था, सनातन है, सनातन जो है वो हमेशा से धरती के ऊपर रहा है। भारत जो है वो देवों की भूमि है। सांस्कृतिक धरोहर जो वो हमारी है वो धार्मिक पद्धतियों से भरी हुई है, कई विविधताओं से भरी हुई है, कई अनेकताओं से, अनेकता में एकता की हम हमेशा से बात करते हैं। तो धार्मिक पद्धति यदि हम देखते हैं तो यहाँ जो हमारा हिंदू धर्म है वो अलग है, लेकिन जब हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं उसमें सब समाहित होते हैं। जब हम हिंदू धर्म की बात करते हैं तो उसमें हम यह बात करते हैं कि विश्व के कल्याण की बात करते हैं और वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं। तो इसमें किसी धर्म विशेष के लिए या समुदाय के लिए उनको तिरस्कारित करने की कोई बात नहीं है। इसमें यह कहा गया है कि हम हिंदू गांव बनाना चाहते हैं। अब हिंदू गांव में किसी धर्म को नहीं समाहित कर रहे हैं। वो हिंदू गांव में हर व्यक्ति वो हो सकता है जो उनकी पद्धति के अनुसार रह सकता है। नहीं, मंजरी जी, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा है कि हिंदू ग्राम में नॉन हिंदू की एंट्री नहीं है, ये कहा है उन्होंने। आपने सुना? देखिए, मैं वही कह रही हूँ, मैं वही कह रही हूँ पूजा जी, जो हिंद में रहने वाले, हिंदुस्तान में रहने वाले सब हिंदू हैं और जो हिंदू परंपराओं का पालन करते हैं वो सब हिंदू हैं। यानी कि आप कह रही हैं कि जो हिंदू ग्राम बनाने जा रहे हैं, जिसकी आधारशिला पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने रखी है, आपके हिसाब से तौकीर निजामी जी भी उसमें जाकर रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है? बात को स्पष्ट किया कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसमें सब अपने अपने धर्म और अपनी मान्यताओं परंपराओं के अनुसार रहने और बसने का उनको अधिकार है। तो ऐसे कई समुदाय हैं जो अपने हिसाब से अपनी धार्मिक पद्धति, अपनी सांस्कृतिक विरासत को सहेजते हुए, संरक्षित करते हुए कई कॉलोनियां बना रहे हैं, कई संस्थान बना रहे हैं। तो उसी तारतम्य में आगे बढ़ते हुए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने ये बयान दिया है और हो सकता है उस हिसाब से अपने धार्मिक मान्यताओं को मानते हुए अपने जो गृह निवास है उनका वहां आसपास जो उनकी जो धार्मिक स्थल है वहां आसपास उस तरीके की कॉलोनी या गांव विकसित करना चाहते हैं। संविधान के दायरे में है। तौकीर निजामी जी, अगर हिंदू ग्राम की आधारशिला आज से रख दी गई है तो इसमें क्या आपको कोई आपत्ति या किसी को कोई आपत्ति है? बहुत शुक्रिया। देखिए, इनका चाल चरित, चेहरा और इनकी नीयत ठीक नहीं है। देखिए, जो है ना, पूरे राष्ट्र में इस तरह की कट्टरपंथी, कट्टरता से जिस तरह की बातें की जा रही हैं, ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी आदरणीय, मुझे निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से, मुझे वो ये बताएं कि कैसे आप हिंदू राष्ट्र, हिंदू ग्राम, हिंदू घर, हिंदू चीजें बनाना चाहते हैं, जबकि अभी तो इन्हीं में कंट्रोवर्सी है, भाजपा संघ और इनके सारे नेताओं में। वो तो कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र है, हिंदू सारा सिस्टम है। बागेश्वर बाबा बार बार हिंदू राष्ट्र की तान को छेड़ते हैं। कहीं ना कहीं ये रॉन्ग नंबर है एक्चुअली। ये देश को संविधान से नहीं चलने देना चाहते, ये कट्टरता से चलाना चाहते हैं, जबकि देश में प्रजातंत्र है, राजतंत्र नहीं है। राजतंत्र के हिसाब से जब चाहते हैं, जैसा चाहते हैं, ये वैसा जाकर बोलने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि आदरणीय, आपका अपना परिवार, आपका अपना घर, आपके अपने भाई, आपके अपने लोग एक नहीं है। आप चले और राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाने और देश को एक करने, पहले अपने आप में तो एकता बना लीजिए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आदरणीय वहां आए थे तो आपके कान में ये बोल गए। वो यही बात कह रहे हैं कि हमें एकजुट करना है हिंदुओं को और इसीलिए इसकी शुरुआत हो रही है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूं कि अगर इस तरफ आगे बढ़ रहे हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने धार्मिक वैल्यूज को आगे लेकर
करके, अगर वो इस तरीके की कुछ शुरुआत कर रहे हैं, तो इसमें आपको इतनी बंदिश क्यों लग रही है? आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये आप लोगों के खिलाफ हो जाएगा? क्योंकि अगर वो हिंदू हिंदू की बात कर रहे हैं तो वो मुस्लिमों के खिलाफ आपको क्यों लगने लगती है? देखिए, मैंने कहा बार बार कहा पंडित जी, मैंने वही तो कहा कि पंडित जी बोले। तोकीर जी, मैं आ रही हूं आपके पास, कुछ आवाज में दिक्कत आ रही है। मंजरी जी कुछ कह रही हैं। हाँ जी। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि बागेश्वर धाम का ये प्रयास केवल धार्मिक स्थल तक सीमित नहीं है, बल्कि ये समाज और सांस्कृतिक विरासत को सहेजने और उसको बढ़ाने का भी वो कार्य कर रहे हैं। इसमें क्या बुराई है? हर धर्म के, हर समुदाय के लोग, अगर आप देखिए कि उनके धार्मिक स्थलों पर पढ़ाई नहीं होती, मदरसों में वो पढ़ाई नहीं करते, धार्मिक पढ़ाई नहीं करवाते, ईसाई धर्म के लोग अपना धार्मिक पढ़ाई नहीं कराते। यदि वो अपनी हिंदू संस्कृति और अपने धर्म को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ना तो कांग्रेस को इसमें दिक्कत होना चाहिए, ना तौकीर अहमद जी को दिक्कत होना चाहिए, न किसी। अगर हम देखते हैं तो कई मौलवी लोग अपने हिसाब से जो है अपने धर्म के अनुयायी लोगों के लिए कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, उनको मार्गदर्शन देते हैं, उनको कहते हैं कि अल्लाह के बारे में बताते हैं। आप मुझे ये बताइए कि भारत तो एक सेक्युलर देश है ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलर शब्द लिखा है। सेक्युलर का मतलब क्या होता है? हम इक्वालिटी की बात करते हैं, सभी धर्म एक समान है, हम इसकी बात करते हैं। तो फिर आप जब हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, उस हिंदू राष्ट्र में तौकीर निजामी जी की जगह है या नहीं है? देखिए पूजा जी, मैं पहले ही ना सारी बातों को स्पष्ट कर चुकी हूँ। हिंदू धर्म जो कहता है वो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, जिसमें सब समाहित है, हर किसी को हमने समाहित किया। हमारी संस्कृति, हमारी धार्मिक मान्यताएं ऐसी है कि हम सबको इज्जत देते हैं, सबके धर्म को इज्जत देते हैं। हमारा संविधान ये कहता है कि सबके धर्म का अपने हिसाब से पालन करने का अधिकार है, और हम सबको एक दूसरे के धर्म का और भावनाओं की कद्र करनी चाहिए। तो हम अगर बागेश्वर धाम बाबा जी यदि कोई बात कह रहे हैं तो उसमें किसी धर्म विशेष के लिए उन्होंने कोई टिप्पणी तो नहीं की, उन्होंने तो अपने धर्म और अपने हिंदुत्व की बात की है। इसमें डॉक्टर विक्रम चौधरी होना चाहिए। डॉक्टर विक्रम चौधरी, आप लोग कहते हैं कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है, वो लोग कहते हैं कि हम तो सिर्फ हिंदू हिंदू करते हैं और हम सबको समानता के साथ आगे लेकर चलते हैं, सबका साथ सबका विकास की बात हम करते हैं। क्या डॉक्टर विक्रम चौधरी, कांग्रेस बाबा बागेश्वर की इस पहल के साथ है? क्या आप चाहते हैं कि हिंदू ग्राम बने, फिर हिंदू जिला, फिर राज्य और फिर राष्ट्र? देखिए, सारा जो गांव है वो तो हिंदू गांव है पहले से ही। क्या ये दलितों को हिंदू नहीं मानते हैं क्या? पिछड़ों को हिंदू नहीं मानते हैं क्या? या महिलाओं को हिंदू नहीं मानते हैं क्या? अब ये भाजपा के छोड़े गए एक पंटर हैं, और इनका क्या है मैं बताऊं आपको, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि HDFC बैंक छतरपुर में 650 करोड़ रुपए जमा है, और वो उस पैसे का ना कोई हिसाब है, ना कोई खाता बही है। क्या उसका टैक्स दिया गया? क्या वो जायज तरीके से कमाया गया? इन्होंने छद्म आवरण धारण करके हिंदुओं को ठगा है और इतनी अकूत धन संपदा इकट्ठी कर ली है, उसकी जांच की जाए। अब उसकी जांच से बचने के लिए ये हिंदू बनाते फिर रहे हैं, भाजपा के बूथ लेवल के कार्यकर्ता बन गए हैं, और उस पैसे को देख के हमारे प्रधानमंत्री ने इनको अपना छोटा भाई बना लिया है, ताकि कुछ चंदे की राशि भाजपा के खाते में भी चली जाए। तो ये पूरा जो राजदार भी हैं और हिस्सेदार भी हैं। लेकिन आप किस चंदे की बात कर रहे हैं डॉक्टर विक्रम? बाबा बागेश्वर धाम तो खुद कह रहे हैं कि हम लोग ही वो जमीन देंगे जिस पर हिंदू ग्राम बनेगा। वो तो इस बात का जिक्र कर रहे हैं ना, कोई चंदा थोड़ी ना मांग रहे हैं वो। देखिए, भाजपा का कार्यकर्ता क्या हिंदू होने का सर्टिफिकेट जारी करेगा? हम तो बड़े चिंतित हो गए। क्या जिस गांव को ये हिंदू गांव बनाएंगे, मंजरी जी बताइए आप, क्या उस गांव में कोई महिला को यदि सिंदूर या मंगलसूत्र नहीं रहेगा तो वो क्या बतौर रजिस्ट्री, बतौर खाली प्लाट क्या उपलब्ध रहेगी क्या? ये उन्हीं के वक्तव्य हैं। तो पहले उनसे पूछ लीजिए कि आपका जो गांव बनेगा उसमें जब भगवान राम की मूर्ति लगेगी तो उसमें भगवान राम के 5 पिता बताए जाएंगे? क्या महिलाओं को रजिस्ट्री के लिए उपलब्ध कराया जाएगा जिनके मांग में मंगलसूत्र और सिंदूर नहीं रहेगा? देखिए, कुल मिला के पूरा जो 650 करोड़ रुपया है, उसको बचाने की जद्दोजहद है, इसलिए भाजपा के कार्यकर्ता बन गए हैं। बताइए मंजरी, अब ये बांग्लादेश क्यों नहीं जाते? वहां तो हिंदू
वहाँ हिंदुओं की जरूरत है, कश्मीर क्यों नहीं चले जाते, ये पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते? तो राजनीतिक चश्मे से यहाँ देखते जब हैं। सब हिंदू हैं, देखिए, किसको हिंदू बना पूजा रहे जी, हैं? हर चीज को और राजनीतिक चश्मे से देखते भाजपा हैं। ये कब से हिंदू होने का वोट बैंक की सर्टिफिकेट राजनीति बांटने करते लगी, हैं, बताइए शर्म आप। आना चाहिए विक्रम जी, इस तरीके से बात करते नहीं, हैं। कौन सा वोट बैंक? नहीं, उस गांव में कोई भी मुसलमान नहीं है। मध्य प्रदेश के 90% गांव में कोई भी मुसलमान नहीं है। किसको आप हिंदू बना रहे हैं वहाँ? क्या आप दलितों को हिंदू नहीं मानते? क्या पिछड़ों को आप हिंदू नहीं मानते? क्या महिलाओं को हिंदू नहीं मानते? आप जैन हो, आप ये बताओ, आप हिंदू में आती है क्या? क्या आपके भाजपा से हिंदू होने का सर्टिफिकेट लोगी? विक्रम जी, आप जैन हो क्या? हिंदू बोलने क्या दीजिए हुआ? उनको, विक्रम जी जवाब दे रही है ना विक्रम आपको, जी, सुन लीजिए। इसमें ना तो भाजपा का कोई आधिकारिक बयान है, साधु संत हैं, नहीं तो ये तो भाजपा का कार्यकर्ता है ना, धीरेन्द्र शास्त्री। हम विक्रम चौधरी, आप बाबा जी नहीं है, भाजपा का कार्यकर्ता है। आपको ये शर्म तो आना चाहिए। आप इस तरीके से साधु संतों के ऊपर उंगलियां उठाते हैं, आप इतने गिर जाएंगे राजनीति में। साधु संत नहीं है, वोट बैंक भाजपा की का राजनीति में। क्या छोड़ा हुआ तो बंदर है ये? विक्रम, आप इस तरीके से हर क्यों चीज बात में- कर रहे हैं? इस तरीके भाजपा के से आप छोड़े बात हुए नहीं कर बंदर सकते। हैं, डॉक्टर बहन जी। विक्रम, जी, आप डॉक्टर इस तरीके विक्रम, से बात नहीं कर सकते, आपको शर्म डॉक्टर आना चाहिए। विक्रम, आप साधु संतों जी, के ऊपर जी। इस तरीके से जब भी उंगलियां कुछ उठाते हैं। सनातन का या जी। हिंदू धर्म का कुछ भी मुद्दा उठता है तो कांग्रेस का स्टैंड अलग ही तरफ होता है। नहीं, हिंदू हम नहीं तो मैडम, हम इनको किसी तकलीफ से है, हिंदू होने इनका का वोट सर्टिफिकेट बैंक कैसे है ना, लेंगे? इनके वोट बैंक की आप मुझे राजनीति बताइए, खत्म होती हिंदू है, होने का इनकी सर्टिफिकेट कौन तुष्टीकरण जारी की करेगा? राजनीति खत्म होती है। अरे कौन दे रहा है ठीक है, आपको? उस गांव में हिंदू कोई का मुसलमान नहीं है तो इसमें तुष्टीकरण की राजनीति तो कहाँ इसमें चालू हो दिक्कत गई? क्या है? उस भाई, गांव में तो आप कोई बात कर रहे मुसलमान हैं नहीं ना, है। आप साधु संत किसको हिंदू बनाएंगे? डॉक्टर विक्रम, आप डॉक्टर कहते हैं विक्रम, भगवान राम थे ही नहीं। आप नहीं, तो पूजा भगवान जी राम के पूछिए ऊपर आप चित्र आप लगाते मुझे हैं। बताइए कि इस तरीके के बयान क्यों दिए जाते हैं? बना रहे हैं। मेरी बात वोट का डर है क्या? जबकि सनातन वोट की खिसकने बात का डर होती है क्या? संत वोट बैंक कम हो साधु जाएगा संतों की क्या? बात होती है। क्यों आप इस तरीके के बयान देते हैं? अरे वो 650 करोड़ का हिसाब कौन मांगेगा? वो भी तो हिंदुओं के पैसे हैं। मंजरी जी, हम और तो ये हिंदुओं सवाल के मैं पैसों आपसे को लेकर पूछूंगी। चिंता कर रहे हैं कि पैसे कहाँ चले जाएंगे। चलिए ठीक है, मैं लौट रही हूँ, आप दोनों के पास लौट रही हूँ। शैलेश आनंद गिरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। शैलेश आनंद जी, आप किस तरीके से देखें, क्योंकि अगर हिंदू राष्ट्र की बात कही जा रही है तो क्या उस हिंदू राष्ट्र बनाने से संविधान पर हमला हो रहा है? आपको क्या लगता है? क्योंकि हमारे संविधान में तो सीधे तौर पर कहा गया है ना कि धर्म के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते, लेकिन यहां पर क्या है कि हिंदू ग्राम जो बना है वहां पर किसी नॉन हिंदू की एंट्री नहीं होगी। देखिए, मेरे निजी स्वरूप को आप पूछेंगे, निजी राय को पूछेंगे, तो हिंदुत्व के अंदर सबका सह अस्तित्व है। प्रत्येक धर्म का, प्रत्येक वर्ण का, प्रत्येक संप्रदाय का सह अस्तित्व है। आदि गुरु शंकराचार्य की जो परिकल्पना है हिंदू राष्ट्र की, उसके अंदर का भी आप परिभाषा को देखिए। ये जो बात कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र की, उसकी परिभाषा को भी देखिए। किंतु अंततोगत्वा मैं कहूंगा कि हिंदू एक प्रकार की सभ्यता है। उसके नाम से राष्ट्र को जोड़ देने से गर्व ही हासिल होता है। उसके अंदर किसी भी प्रकार का धार्मिक या सांप्रदायिक वैमनस्य नहीं होता है। तो इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं। देखिएगा पूजा जी, आप देखिएगा कि जैसे जिस नगर में मैं हूं या आप जिस नगर में हैं, वहां पर बोहराओं का, मुस्लिमों का एक अपना अपना क्षेत्र हो गया, जिसका मैं 25 साल से शुरू से कहता आया कि आप धर्म जाति के आधार पर किसी की बचावट कम करें, बल्कि इसको सनातन वैदिक आधार के ऊपर, यानी लोका समस्ता जिस गांव का आप जिक्र कर रहे हैं, क्या उसे ऐसे घोषित कर दिया गया है क्या कि वो मुस्लिम गांव है, मुस्लिम इलाका है? ऐसा कुछ घोषणा कर दी गई है? जनसंख्या के आधार पे पूजा जी, जनसंख्या के आधार पे मैं बात कर रहा हूं। तो वहां पर क्या आपका जाना या किसी हिंदू का जाना वर्जित है क्या? नहीं जा सकते? नहीं, कहीं पे भी नहीं है। तो फिर वही मैं सवाल पूछ रही हूँ ना कि मेरा सवाल आपसे यही था कि हिंदू ग्राम आप बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर उसमें आप कह रहे हैं कि कोई और धर्म का व्यक्ति एंटर नहीं कर सकता, ये कितना जायज है? ये मैं आपसे पूछना चाह रही थी। देखिए, एक स्पष्ट सी बात है। हाँ। ये उसको उसी परिप्रेक्ष्य में सोचे जिस प्रकार से सिंहस्थ घुंभ क्षेत्र को इस बार प्रयागराज में एक जिला घोषित किया गया। उस जिले के अंदर हमने कहा कि बाहरी क्षेत्र जो रहेगा वो सबके लिए अनुमति है, मध्यम क्षेत्र अध्ययनशीलता के लिए, और जहां हमारी पूजा पद्धति है वहां पर प्रवेश वर्जित रखा जाए, ठीक है धर्मियों का। डॉक्टर विक्रम, समझिए, जब हिंदू धर्म की बात हो रही है, सनातन धर्म की बात हो रही है, तो इसमें इतनी आपत्ति जताने की जरूरत क्या है? ये तो नहीं कहा जा रहा ना कि इस देश में मुसलमान नहीं रहेंगे, ईसाई नहीं रहेंगे, कोई और धर्म का व्यक्ति नहीं रहेगा। वो तो अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं, उसमें क्या तकलीफ है? सब करते हैं ना अपने धर्म का प्रचार, कौन नहीं किसी को करता? भी ये बोलने का अधिकार नहीं है कि किसकी एंट्री होनी चाहिए, किसकी नहीं होनी चाहिए। ये किसी को भी बोलने का अधिकार नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति की धार्मिक आजादी है, उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं,
मैं देखिए महामंडलेश्वर जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या वो जो गांव है उस गांव में कोई हिंदू नहीं है क्या? ये हमारी आपत्ति इस बात से है कि आप किस अधिकार से हिंदू होने का सर्टिफिकेट बांट रहे हो, पहली बात। दूसरी बात, जब उस गांव में कोई भी गैर हिंदू नहीं है तो आप क्या दलितों को हिंदू नहीं मानते हो? क्या पिछड़ों को हिंदू नहीं मानते हो? क्या आदिवासियों को हिंदू नहीं मानते हो? आखिर उस गांव में किसको हिंदू बनाएंगे? विक्रम, आप मेरे सवाल का भी जवाब नहीं, आप शिलेशानंद जी से नहीं, आप ही सवाल पूछेंगे, आप ही जवाब थोड़ी ना देंगे सर। बात यहां पर यह हो रही है कि कांग्रेस क्या वोट बैंक के डर से ऐसा कर रही है कि भाई मुस्लिमों का वोट बैंक खिसक जाएगा, इसलिए हम इसका साथ नहीं दे सकते, ये जो फैसला लिया जा रहा है। मुसलमानों का जब हम कह रहे हैं मध्य प्रदेश के 90% गांव मुसलमानों से विहीन है, वहां मुसलमान नहीं रहते, तो हमको कौन से वोट बैंक की चिंता होने लगी? आप बताइए। हमारा वोट बैंक तो ये है, हिंदुओं को सशक्तिकरण का अधिकार है। हम हिंदू को हिंदू मानते हैं और उनको सशक्तिकरण करते हैं। हमने हिंदुओं को रोजगार गारंटी दी, हमने उनको सूचना का अधिकार दिया, भोजन की गारंटी दी, तो हम तो हिंदुओं को हिंदू मान के उनको सशक्त करते हैं। आप ये पूछिए, क्या जो हिंदुओं का पैसा इन्होंने जो चुरा लिया है वो वापस करेंगे कि नहीं? तौकीर निजामी, ये 650 करोड़ रुपया जो है वो हिंदुओं से कमाया पैसा है। ठीक है सर, 650 करोड़ सुन लिया हमने पिछले 15-20 मिनट से। ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास। निजामी जी कुछ कह रहे हैं, आखिरी एक मिनट। हाँ, मैं पूजा जी आपके चैनल के माध्यम से मैं आदरणीय धीरेन्द्र शास्त्री जी से, पंडित जी से पूछना चाहता हूं कि पंडित जी कैसे हिंदू राष्ट्र बनाओगे, कैसे लोगों को एक करोगे? क्या आप दलित समाज की किसी बेटी से शादी करने के लिए तैयार हो? क्या आप दलित समाज के लोग, आदिवासी समाज के लोग इनको अपनी मंदिरों में पुजारी है, ये उनकी निजी जिंदगी पर है। आप वो शादी करना चाहते हैं, करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, अगर ये उस मुद्दे को बीच में लाने की क्या जरूरत है? ठीक है सर, मेरे पास इतना ही समय था। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।